अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है और साथ में मार्केट से रिलेटेड और यूएस इवेंट से रिलेटेड कुछ मार्केट की न्यूज़ है वो आपसे शेयर करूंगा जो मार्केट को वोलेटाइल रख सकती हैं। तो सबसे पहले बीटीसी की बात करते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में। कल के दिन बीटीसी ने अच्छा खासा पंप लगाया था। हमारे पास जो लोवेस्ट पॉइंट था इसका 28,666 के करीब था और फिर इसने हाई जो लगाया वो 30,200 के करीब लगाया। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले तो लिक्विडिटी ग्रैब हुई। यहाँ पर ये वाला जो हमें नज़र आ रहा है, ये वाला विक इससे अबव बीटीसी ने जाकर इसकी जो लिक्विडिटी थी इससे अबव स्टॉप लॉसेस थे और लोग जो मार्केट में शॉर्ट्स थे उन सबको मार्केट से आउट कर दिया। और ये चीज़ मैं आपसे हर बार डिस्कस करता रहता हूँ कि मार्केट को जहाँ पर ज़्यादा लिक्विडिटी मिलेगी, लिक्विडेशंस मिलेंगी, स्टॉप लॉसेस मिलेंगे, मार्केट उसी साइड पर मूव करती है और उसके बाद जो है अगेन वो अपने असल मूव की तरफ आती है। तो यहाँ पर ये पूरा जोन हमारे पास जब तक इससे ऊपर कैंडल्स थी तो इससे नीचे मैनिपुलेशन हो रही थी, लोग लॉन्ग्स थे, लेकिन लोगों को बार बार जो है स्टॉप लॉसेस उनके हिट किए जा रहे थे और बार बार लिक्विडेट किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद जब मार्केट इससे नीचे आई इस एरिया से तो फिर उसके बाद अपसाइड की हमें लिक्विडिटी ग्रैब होती नज़र आ रही है और यहाँ पर डाउन साइड पर भी ये डाउन साइड पर लिक्विडिटी यहाँ ग्रैब हुई और उसके बाद अभी तक ये वाली लिक्विडिटी हमारे पास ग्रैब नहीं हुई है। तो इसका जो है अभी हमारे पास चांसेस है कि ये मज़ीद इस ट्रेंड लाइन से नीचे जाए और उसके बाद जो है फर्दर हम मूवमेंट देखेंगे कि मार्केट किस तरफ जाती है। अगर शॉर्ट ज़्यादा हुए तो मार्केट मज़ीद नीचे जा सकती है, अगर लॉन्ग्स बिल्ड होते हैं तो फिर मार्केट अगेन अपसाइड पर जा सकती है। और उसके अलावा अगर बात करें डेली के टाइम फ्रेम में तो डेली के टाइम फ्रेम में मैं आपसे शेयर करूंगा। यहाँ पर देखिए डेली के टाइम फ्रेम में आपको मज़ीद सिचुएशन और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से मार्केट में मैनिपुलेशन हो रही है। यहाँ पर चेक करें, अब आपको वाज़े तौर पर नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर किससे मैनिपुलेशन हुई इस एरिया में और यहाँ पर किस तरह से कल के दिन मैनिपुलेशन हुई और उसके बाद जो है डेली क्लोजिंग इस एरिया से नीचे ही हुई और अब मज़ीद एक रेड कैंडल बन रही है जो कि अब डाउन साइड पर जा सकती है। अगर यहाँ इस एरिया से अबव डेली क्लोजिंग हो जाती है और बीटीसी स्टेबल होता है तो फिर हम फर्दर अपसाइड की मूवमेंट देखेंगे और फिर हमारा जो नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन होगा वो ये वाला जोन होगा। ये कल के दिन भी मैंने आपसे शेयर किया था और इस लिक्विडिटी जोन को ग्रैब करने के बाद मार्केट जो है फिर डाउन साइड पर उतना ही ज़्यादा डंप कर सकती है। और इसमें अगर ये वाला पैटर्न बनता है तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पर जो है हमारे पास एक बैरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनेगा, वो भी बैरिश सेंटीमेंट क्रिएट करेगा। तो फिर इस तरह से हमारे पास मार्केट जो है वो डंप कर सकती है। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं कॉइन सिग्नल एक चैनल है, उसने ये चार्ट शेयर किया है और इस चार्ट के अकॉर्डिंग बिटकॉइन के डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पर हमारे पास बन रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो कि बेरिश है। तो अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट होता है और इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड पर ब्रेक करता है तो फिर एक रीटेस्ट के बाद ये मजीद डाउन साइड पर जा सकता है। और फिर इसका अगर टारगेट हम चेक करें तो ऑलमोस्ट 20,000 के करीब इसका टारगेट बनता है, तो वहाँ तक जो है बिटकॉइन जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर अजय कश्यप नाम का एक यूट्यूबर है, उसने ये चार्ट शेयर किया है। उसके हिसाब से इस बार जिस बंदे ने सर्वाइव किया है वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट टाइम था जब बिटकॉइन की बेयर मार्केट रही। लास्ट टाइम 2015 की बेयर मार्केट 386 दिन थी और 2018 की बेयर मार्केट 204 दिन और अब 490 दिन बेयर मार्केट को हो चुके हैं। तो जिस बंदे ने इस टाइम में सर्वाइव कर लिया 490 दिन, तो वो बंदा जो है आगे इंशाल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता है। और उसके अलावा इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम यहाँ पर मैं आपको बताकर गया था कि अगर बिटकॉइन पंप करता है तो साथ में इथेरियम भी पंप करेगा और बाकी अर्ट्स में भी आपको ग्रीनरी बनती हुई नजर आई होगी। यहाँ पर इथेरियम 4 आवर के टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करता है और उसके बाद जो है डाउन साइड पर आ जाता है और अब ये 100 मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर देखें तो यहाँ इससे अबव ही ट्रेड कर रहा है अभी, लेकिन अगर बीटीसी में मजीद प्रेशर आता है तो ये इन दोनों मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट नहीं करेगा और दोबारा से अपने डाउन साइड के लेवल पर आ जाएगा। और अगर इसकी लिक्विडिटी की बात करें तो यहाँ पर डाउन साइड पर ये जो सारी हमारे पास विक्स नज़र आ रही है इसकी लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब हो चुकी है और यहाँ पर ये जितने एरियाज थे और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही थी उन सब की लिक्विडिटी भी अब ग्रैब हो चुकी है। अब मार्केट न्यूट्रल है, अब मार्केट जो है इवेंट्स के हिसाब से जो है ट्रेड करेगी। यहाँ पर अगर बात करें इवेंट्स की तो जुमेरात के दिन सीपीआई डेटा आने वाला है अमेरिका का और काफ़ी महीनों बाद मेरे ख्याल में अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। तो यहाँ पर प्रीवियस जो महंगाई थी वो 3.0 थी, अब जो एक्सपेक्ट की जा रही है वो 3.3 की जा रही है। अगर 3.3 आ जाती है तो ये मार्केट के लिए बैड न्यूज़ होगी और ये एक और मौका होगा कि जब फेड इंटरेस्ट रेट मज़ीद बढ़ा सकता है और उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट हो सकता है। और अगर महंगाई कम आती है तो फिर ये एक पॉजिटिव चांस होगा और फेड इंटरेस्ट रेट को पॉज कर सकता है या फिर ऐसी कोई अनाउंसमेंट हो सकती है।
तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।